हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम एलएलबी थर्ड ईयर पेपर 3.5 पैनोलॉजी, विक्टिमोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस अर्थात दंडशास्त्र, प्रपीड़न शास्त्र एवं न्यायिक विज्ञान विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम पैनोलॉजी के टॉपिक टाइप्स ऑफ पनिशमेंट यानी दंड के प्रकार टॉपिक पर चर्चा करेंगे। टाइप्स ऑफ पनिशमेंट को हम दो भागों में विभाजित कर इस पर चर्चा कर सकते हैं। पहला प्राचीन कालीन या एंशिएंट, जो प्राचीन समय से चले आ रहे दंड। दूसरा मॉडर्न पनिशमेंट या जो कि वर्तमान समय में या आधुनिक समय में दंड चले आ रहे हैं। आज हम इस व्याख्यान में प्राचीन कालीन दंड व्यवस्था में चले आ रहे दंडों पर चर्चा करेंगे। प्राचीन काल में विभिन्न प्रकार के दंड प्रचलन में थे और प्राचीन काल में दंड का उद्देश्य अपराधी को शारीरिक यातनाएं देना था और यातनाएं ऐसी दी जाती थी जिससे न केवल अपराधी बल्कि उन्हें सुनने वाला व्यक्ति भी भयभीत हो जाए ताकि अपराध की रोकथाम हो सके। और ये भी था कि प्राचीन काल में जो दंड दिए जाते थे वह अपराधी के प्रति अत्यंत कठोर दृष्टिकोण वाले होते थे और जिस प्रकार का अपराध व्यक्ति के द्वारा कारित किया जाता था उसी के अनुपात में उन्हें दंड दिए जाते थे। आज हम प्राचीन कालीन दंड के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो प्राचीन कालीन दंड को निम्न भागों में विभाजित कर इसका अध्ययन किया जा सकता है। पहला, अपराधी को शारीरिक यातनाएं देना। दूसरा, अपराधी के अंग भंग करना। तीसरा, अपराधियों को बंदी बनाना। चौथा, निर्वासन। पांचवा, मृत्युदंड। सबसे पहले हम अपराधी को शारीरिक यातनाएं देने वाला टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। इसमें है सबसे पहला कोड़े मारना या पीटना। इसके अंतर्गत अपराधी को शारीरिक दंड देते हुए कोड़ों से मारा जाता था और ये तरीका सबसे अधिक प्रचलन में था। इसमें अपराधी को सजा के तौर पर कोड़े मारे जाते थे जिसके कारण उसका शरीर लहूलुहान हो जाता था या उसके शरीर में जख्म हो जाते थे और जिससे रक्त बहने लगता था और व्यक्ति को अत्यधिक पीड़ा होती थी। आज अगर देखा जाए तो प्रगतिशील देशों में इस तरीके का दंड प्रचलन में नहीं है, परंतु आज भी मध्य पूर्वी देशों में इस तरीके का दंड प्रचलन में है। दूसरा है हाथ पैर बांधकर खींचना। इस प्रकार के दंड के प्रकार में अपराधी के हाथ पैर बांधकर उन्हें खींचा जाता था जिसके कारण अपराधी को असहनीय वेदना या पीड़ा होती थी और कुछ समय बाद लगातार खींचे अंगों को खींच कर रखने से उसके अंग अलग अलग हो जाते थे और इसे अंग्रेजी व्यवस्था के अंतर्गत रैक के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरीके से गोल चक्र में बांधकर घुमाना भी एक दंड का प्रकार था। इसके अंतर्गत अपराधी को गोल चक्र में बांधकर उसे बहुत तेज़ी से घुमाया जाता था जिससे अपराधी को असहनीय कष्ट अथवा पीड़ा होती थी। इसी तरीके से चौथा है लोहे की छड़ से दबाना। इसके अंतर्गत अपराधी के अंगों को लोहे की दो छड़ों के बीच में दबाकर उसे यातना दी जाती थी जिससे कि इस प्रकार की यातना से अपराधी को अत्यंत पीड़ा होती थी और अपराधी तड़पने लगता था। इसी प्रकार पांचवा
था दागना या ब्रांडिंग। इसके अंतर्गत अपराधी को गरम लोहे की सलाखों से दागा जाता था, जिसके कारण अपराधी को दागते समय अत्यंत भयंकर कष्ट होता था और दागने के उपरांत भी उसकी पीड़ा अपराधी में होती रहती थी और उसके शरीर पर सदैव के लिए शरीर पर दाग से भी बन जाते थे। इसके बाद है छठा बिलबोज। इसके अंतर्गत कैदियों के पैरों में एक लोहे का डंडा बांधा जाता था, जिसके दोनों छोरों पर अपराधी के दोनों पैर बंधे रहते थे और यह छत से बांध दिया जाता था ताकि अपराधी चलने फिरने में असमर्थ हो जाए और एक जगह से बंधा रहने के कारण अपराधी को असहनीय पीड़ा होती थी। इसी के बाद है पिल्लौरी। इसके अंतर्गत एक लकड़ी का कटघरा होता था, जिसमें अपराधी के हाथ पैर तथा उसका सर जकड़ा रखा जाता था, यानी उसके हाथ पैर के साथ उसके सर को लकड़ी के कटघरे में बांध दिया जाता था, जिसके कारण यह स्थिति अपराधी के लिए अत्यंत पीड़ादायक होती थी और उसे अत्यंत वेदना और पीड़ा होती थी और असहनीय दर्द का अनुभव भी होता था। इसके बाद है स्टॉक्स। इसमें अपराधी के हाथ पैर एवं सिर को एक धरन या स्टॉक से बांध दिया जाता था और उसी अवस्था में उसको जनता के सामने लाया जाता था और जनता इस प्रकार के दंड को देखकर अपराध की ओर अग्रसर होने से डरती थी और उनमें अपराधी के साथ साथ अन्य जो आम जनता है उसमें भी अपराध के प्रति भय का माहौल पैदा हो जाता था। इसके बाद आखिरी दंड। इसमें अपराधी को जल में डुबोने वाली कुर्सी पर बिठाकर दंड दिया जाता था। इसे डंकिंग स्टूल भी कहा जाता था। इसमें अपराधी को कुर्सी से बांधकर बार बार डुबोया जाता था ताकि उसे असहनीय पीड़ा का अनुभव हो। इसके बाद में है दूसरा, अपराधी का अंग भंग करना या मुटिलेशन। इस प्रकार के दंड में अपराधियों के लिए अंग भंग की सज़ा दी जाती थी, जिसमें है कि चोरी करने वाले व्यक्ति के हाथ काट लिए जाते थे। इसी प्रकार बलात्कार करने वाले अपराधी को बाधिया कर दिया जाता था या व्यभिचारिणी की नाक काट ली जाती थी। इसी प्रकार झूठ बोलने वाले या ईश्वर की निंदा करने वाले व्यक्ति की जीभ काट ली जाती थी। इसी प्रकार बेईमान और धोखेबाज लोगों के कान काट लिए जाते थे। इसमें अपराधी का कोई भी अंग जैसे कान, नाक, हाथ, पैर इत्यादि काटकर अलग कर दिया जाता था और यह दंड का बहुत कठोर और प्रतिशोधात्मक तरीका था, जिसमें अपराधी के अपराध के हिसाब से उसे उसके अंग काट कर सजा दी जाती थी। फिर इसके बाद में है तीसरा और अगला, अपराधियों को बंदी बनाना। इसके अंतर्गत अपराधियों को कई प्रकार से बंदी बनाकर अंधेरी या कारागार में रखा जाता था, जिसे काल कोठरी भी कहा जाता था। इसके अंतर्गत या बंदीकरण के अंतर्गत अपराधियों को पशुओं की तरह रखा जाता था। प्राचीन काल में पशुओं की तरह बंदियों को रखा जाता था, जिसमें है लोहे की सांकल से बांधकर अपराधियों को रखा जाता था ताकि वह कहीं भी चल फिर ना सके। दूसरा, इसके अंतर्गत सकरी और अंधेरी काल कोठरी में हाथ पैर बांधकर अपराधी को रखा जाता था, जिसके कारण अपराधी को असहनीय पीड़ा होती थी। तीसरा, अपराधियों को कारागार में बंद रखा
जाता था। इसी तरह से अपराधियों के हाथ पैर बांधकर उन्हें खाई में भी डाला जाता था, जिसके कारण वह ऐसेनी पीड़ा उसे होती थी। इसी प्रकार अपराधी को कारावास में हथकड़ी पहनाकर भी रखा जाता था। इस तरीके से व्यक्ति को बंदीकरण कर जेलों में रखा जाता था। फिर इसके बाद है चौथा, निर्वासन। इसमें कुछ अवांछित अपराधियों को देश से निकालकर दंडित किया जाता था, जिसका उदाहरण है कि इंग्लैंड में युद्ध कैदियों को देश से निकालने का दंड दिया जाता था, और भारत में भी इस तरीके की दंड व्यवस्था प्रचलन में थी। लेकिन समय के साथ साथ अब इस दंड व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। फिर इसके उपरांत है अंतिम, पांचवा और अंतिम, मृत्युदंड। इसके अंतर्गत प्राचीन काल में अपराधियों को मृत्युदंड दिया जाता था, अर्थात उसके जीवन को समाप्त कर दिया जाता था। अपराधियों को मृत्युदंड देने की सज़ा प्राचीन काल में खूब प्रचलन में थी, जिसे विभिन्न प्रकार से दिया जाता था। इसके हम कुछ उदाहरण आज चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि मृत्युदंड देते समय निम्न प्रकार से दंड को उपयोग में लाया जाता था, जैसे कि अपराधी को गोली मार देना, दूसरा अपराधी को तोप से उड़ा देना, अपराधी को दीवार से चुनवा देना, अपराधी को गैस चैम्बर बिठाकर मृत्यु कारित करना, अपराधी को गले में फंदा डालकर फांसी देना, अपराधी की कोड़ों से मारकर खाल उधेड़ देना जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए, अपराधी को जला देना, अपराधी को खोलते हुए गर्म तेल में डाल देना, अपराधी को हाथी के पैरों से कुचलवाना, या अपराधी को शेर अथवा अन्य जंगली पशुओं के सामने डाल देना, अपराधी को करंट देकर मृत्यु कारित करना, अपराधी को मगरमच्छ के साथ पानी में डाल देना। इस प्रकार के दंड, आदि प्रकार के मृत्युदंड उस समय प्राचीन काल में प्रचलन में थे। इसी प्रकार मुस्लिम विधि के अंतर्गत भी भारत में निम्न प्रकार के दंड प्रचलन में थे। मुस्लिम शासन काल में आपराधिक न्याय व्यवस्था जाति, धर्म और लिंग के आधार पर आधारित होने के कारण अविवेकशील अथवा पक्षपातपूर्ण थी। मुस्लिम विधि में 4 प्रकार के दंडों को मान्यता दी गई है। मुस्लिम विधि के दिन भारत में निम्न 4 प्रकार के दंड प्रचलन में थे, जिसमें है पहला दिया, दूसरा किसा, तीसरा हद, चौथा ताजीर। पहला है, अब इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। पहला है दिया। इसका अर्थ होता है खून का मूल्य या रक्तधन। इसके अंतर्गत घायल व्यक्ति को एक निश्चित मात्रा में खून का मूल्य दिया जाता था, या हत्या के मामलों में मृतक के उत्तराधिकारियों को यह अधिकार प्राप्त था कि वे मृतक की हत्या के बदले हत्यारे से धनराशि अथवा रक्तधन वसूल कर हत्या का मामला आपस में निपटा लें। इसी के अंतर्गत है दूसरा किसा, जिसका अर्थ होता था बदला। किसा शब्द से आशय था प्रतिशोध, जिसके अंतर्गत अपकारित व्यक्ति को सीधे ही अपराधी से बदला लेने की छूट होती थी। इसके अंतर्गत बदला लेने का सिद्धांत वहाँ लागू होता था जहाँ कोई हत्या जानबूझकर की गई हो, या किसी व्यक्ति को अपराधी के द्वारा घायल किया गया हो या अंग भंग किया गया हो। इस तरह पीड़ित व्यक्ति प्राण के बदले प्राण, हाथ के बदले हाथ, आँख के बदले आँख या पैर के बदले पैर की मांग भी कर सकता था, और उसे बदले में यह दिया भी जाता था। इसी प्रकार तीसरा है हद। हद का अर्थ होता था सीमा। इसका आशय निर्धारित दंड से था जो समाज विरोधी एवं धर्म विरोधी अपराधों में दिया जाता था,
और जिसे कम या अधिक नहीं किया जा सकता था। इसमें सभी प्रकार के अपराधों के लिए दंड की एक निश्चित सीमा निर्धारित की गई थी और अपराध सिद्ध होने पर अपराधी को निश्चित दंड अवश्य दिया जाता था। जैसे कि चोरी के लिए अपराधी के हाथ पैर काटना निश्चित था। इसी प्रकार जीना अथवा अवैध मैथुन के लिए पत्थर मार मार कर या कोड़े मार मार कर अपराधी को जान से मार दिया जाता था। इसी प्रकार अब है अंतिम चौथा ताजीर। ताजीर का मतलब होता था विचाराधीन। कतिपय अपराध जो गंभीर प्रकृति के नहीं होते थे, उसमें क्या दंड दिया जाए ये न्यायाधीश के विवेक पर छोड़ दिया जाता था। जैसे कि अभद्र भाषा कहना, गाली देना, कूट रचना करना, पशुगमन करना, मानव जीवन खतरे में डालना, सार्वजनिक शांति भंग करना, गुदा मैथुन करना, अशिष्टता करना, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, धर्म या नैतिकता के विरुद्ध आचरण करना इत्यादि तरह के अपराधों में न्यायाधीश अपने स्वयं के विवेक के अनुसार निर्णय देता था और ऐसे दंड न्यायाधीश के विवेक के अनुसार कम या अधिक भी किए जा सकते हैं। इस प्रकार प्राचीनकालीन दंड व्यवस्था में इस प्रकार के दंड प्रचलन में थे। धन्यवाद।